नमुकारो स्वभावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। भद्रभाव स्वामी द्वारा विरचित कल्पसूत्र, जो कि 1250 गाथाओं का मूल ग्रंथ है, उसकी विवेचना लोक भाषा में हमारे पूज्य गुरुदेव प्रभु श्रीमद राजेश्वर महाराज साहब ने की है, जिसे पर्युषण के इन 4 दिनों में कल्पसूत्र का वाचन किया जाता है। उस कल्पसूत्र की हम ऑनलाइन इतनी विस्तृत रिकॉर्डिंग तो आपको सुना नहीं सकते हैं, लेकिन इस कोरोना संक्रमण काल के अंदर हम कल्पसूत्र के मूल सारांश को आपको सुनाने जा रहे हैं। कल्पसूत्र के अंदर पर्युषण की महिमा और पर्युषण की महिमा को करते हुए कहा है कि नेतत् पर्व समम पर्वम न च कल्प समम सुधम न धार्मिक समसंग त्रिरत्नानि जगत रहे। जगत के अंदर पर्युषण के समान कोई पर्व नहीं है, और आगमों में शुद्ध सागर में कल्पसूत्र समान कोई शुद्ध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। न धार्मिक समसंग, चतुर्विध संघ का समूह वह सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। इसे 3 रत्न जगत के अंदर मौजूद है। पर्व तो बहुत होते हैं, एक लोक पर्व, लौकिक पर्व, दूसरा लोकोत्तर पर्व। लोक पर्व लौकिक पर्व है, दिवाली, होली आदि, रक्षाबंधन आदि, ये सभी लौकिक पर्व है। इन लौकिक पर्वों से आत्मा का बंधन, मुक्ति या मोक्ष को लेना देना नहीं है, सांसारिक व्यवहार है। लोकोत्तर पर्व भगवान के जन्म कल्याणक तिथियां, पर्व तिथियां, अष्टमी, चतुर्दशी और पर्युषण आदि, यह लोकोत्तर पर्व है। इस जगत से परलोक की तरफ जाने के अंदर, कर्म मुक्ति के अंदर जिसका हमें फायदा मिलता है, ऐसे लोकोत्तर पर्व, पर्युषण महापर्व के इन दिनों में हम कल्पसूत्र का वाचन कर रहे हैं और उसका सारांश आपको सुना रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि नत्वा श्रीमद महावीरम गौतमादि गणाधिपान कुर्वे हम कल्पसूत्र से व्याख्यान बालोपकारिणम। अर्थात गुरुदेव कहते हैं कि मैं भगवान महावीर को नमस्कार करके, गौतम गणाधि को चरण वंदन करके कल्पसूत्र की बालाबोध व्याख्या करने को तत्पर हुआ हूँ। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, फिर भी मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से इस कल्प बालाबोध की व्याख्या करने जा रहा हूँ। कहा है कि कल्पसूत्र के अंदर कि कल्प 10 प्रकार के होते हैं, और उन कल्पों के अंदर कहते हैं कि पहला कल्प अचेलक कल्प, वस्त्र नहीं वत। एक अर्थात प्रथम तीर्थंकर से लेकर 24 तीर्थंकर तक अर्ध ढके हुए वस्त्र में शरीर अचेलक के समान कल्प माना गया है। अर्थात पहले से लेकर 24 तीर्थंकरों तक का वस्त्र, देवदुष्य वस्त्र, जो देवता उनके कंधों पर डाल देते हैं, तो कहते हैं कि जब तक केवल्यता की उपलब्धि हो जाती तब तक वह वस्त्र अमुक समय तक रहता है।
प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक देवदूष्य वस्त्र 1 वर्ष तक रहता है। अचेलक अर्थात अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक के तीर्थंकरों की आयुष्य के 2 घड़ी शेष रहने तक वस्त्र उनके शरीर पर रहता है। चेलक और अचेलक, अचेलक कल्प अर्थात वस्त्र सहित, चेलक अर्थात वस्त्र रहित, लेकिन अचेलक कल्प ये हमारा पहला कल्प कहा गया है। दूसरा उद्देश्य कल्प, साधु के लिए ये उद्देश्य कल्प बताया गया है कि आहार आदि निमित्त आधाकर्मिक दोष लगता है। अगर साधु अपने निमित्त आहार बनवाता है अथवा उसके निमित्त आहार बनाया हुआ वह ग्रहण करता है। तीसरा सह्यातर दोष, सह्यातर कल्प कि जिसके घर में ठहरे हो उपास्य बनाया हो, जिसने उस के घर का आहार साधु को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोग समझेंगे इस उपास्य बनाया है तो साधु संतों का व्यावच भी मुझे करना पड़ेगा। इस भाव से कल्पसूत्र में कहा गया है कि सह्यातर दोष अर्थात जिसने भवन दिया हो रहने के लिए उसके घर का आहार लेना नहीं चाहिए। राजपिंड अर्थात राजकीय भोजन को ग्रहण नहीं करना, राजा का भोजन नहीं ग्रहण करना, राजनेताओं का भोजन ग्रहण नहीं करने का। कृतिकर्म कल्प अर्थात बंधन व्यवहार साधु के लिए छोटे बड़ों का बंधन व्यवहार जो होता है वह जैसे कि पिता ने पहले दीक्षा ली है अथवा पुत्र ने पहले दीक्षा ली है, तो अगर पीछे से पिता दीक्षा लेता है तो पुत्र को वंदन करेगा। राजा दीक्षा ले रहा है लेकिन उसके पहले मंत्री ने दीक्षा ले ली है तो मंत्री को राजा वंदन करेगा। यह निमित्त यह प्रतिकल्प दौर हमारे यहाँ कहा गया है, इसे वंदन व्यवहार कहा गया है। व्रतकल्प पंच महाव्रत आदि को धारण करना यह व्रतकल्प है। ज्येष्ठ कल्प छोटे बड़ों का विनय रखना यह हमारा ज्येष्ठ कल्प है। प्रतिगमन कल्प प्रायदेशी पंच प्रतिगमन करना यह हमारा कल्प है। प्रतिगमन कल्प 8वां कहा गया। 9वां मास कल्प अर्थात 1 महीने से अधिक किसी भी घर में साधु को न रहना। चातुर्मास के अलावा समशेष काल जब होता है उसमें 1 महीने के बाद में भी वह योग्य समय भवन नहीं मिले तो अपने भवन के अंदर ही जहाँ आसन लगाया उस आसन को उठाकर दूसरी जगह स्थान पर आसन दूसरी कोने में लगाए, ऐसा मास कल्प कहा गया है। और 10वां कहा गया पर्युषण कल्प। आषाढ़ शुद्ध चतुर्दशी से लेकर के 42 दिन बाद में भादवावदी 11 कभी 12 भी आती है, स्थिति आने पर हम पर्युषण कल्प मनाएं। वैसे तो चातुर्मासिक संवत्सरिक गणना की जाती है कि चतुर्दशी का व्रत करने के पश्चात हमारे पर्युषण कल्प का अंतिम दिवस जो संवत्सरी होती है 50 दिवस आती है। इस प्रकार का व्यवहार भाषण में कहा गया है। साधु के बिना धर्म नहीं होता है, चाहे वह दोष रहित हो चाहे दोष सहित हो, साधु धर्म का प्रतीक होता है। व्यवहार भाषण में कहा गया है जो मणि नत्ति धम्मो न सामाय न चेव, जो समण संग वज्जो कायको समण संगेन। अर्थात जो मन से, जिसके मन में धर्म नहीं है, जिसके मन में सामायिक नहीं है, और जो समण संग वज्जो, जो समण संग की आज्ञा को नहीं मानता है, समण संघेन, समण संग की महत्ता को समझना बहुत जरूरी है।
इस पर कहा गया है तलसुत कि कैसा भी साधु के मुख से शास्त्र का श्रवण करना हमें शास्त्रकारों ने आज्ञा दी है। साधु की अगर आपको अनुमति नहीं है, अनुकूलता नहीं है, आपके गांव के अंदर रहे हुए श्रावक एकाशना व्यासना का व्रत करके सामायिक लेकर के अथवा पोषण लेकर के आपको कल्पस्तर श्रवण कराए कि समनो सावो, सामायिक को करता हुआ समान समान सावक आ जाता है। उस स्थिति के अंदर भी सामायिक हमें करना चाहिए। उनके मुख से भी हमें कल्पसूत्रों का श्रवण करना चाहिए, ऐसा पर्व के दिनों में कहा गया है। ऋषभ पंचमी का महत्व हमारे यहाँ बहुत कहा गया है। उस वक्त नगरी के अंदर नीलकंठ नाम का ब्राह्मण रहता था। सोमा नाम की इसकी भार्या थी। इंद्रदेव नाम का उसका पुत्र था। ब्राह्मण दरिद्र था। उनके घर में पिता और माता की मृत्यु हो गई थी। श्राद्ध के दिन आए। श्राद्ध के दिन आने पर उन्होंने अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध करने के लिए खीर बनवाई। खीर को बना करके खीर पूरी का भोजन दिया गया। ब्राह्मणों का आमंत्रण करने के लिए गए। तभी उसके घर में एक कुतिया पाली हुई थी। कुतिया ने देखा खीर बन रही है और ऊपर से किसी जहरीले जंतु ने जहर गरल लिया है, छिपकली अंदर पड़ गई है। और कहते कि कुत्तों को जातिस्मरण ज्ञान होता है। वे अपने पूर्वों को जानते हैं, हर घटना को जानते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ऐसे स्थिति के अंदर कुतिया ने जाकर के खीर के अंदर ब्राह्मण की पत्नी को देखते हुए मुंह डाल दिया। खीर झूठी हो गई और ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुई। उसने उठा करके एक जोर के डंडे से कस के कमर में मारी। कुत्ती काऊ काऊ करती हुई चली गई, जाकर कोने में बैठ गई। अब खीर नहीं बनाने की तैयारी होने लगी। खीर बनाने के लिए पैसे नहीं थे तो ब्राह्मण ने अपने घर में रहे बैल को एक तेली को दिया था पीलने के लिए। अब श्राद्ध हो गया, शाम का समय हुआ। कुतिया घर के कोने में पड़ी हुई है। बैल भी शाम को तेली के वहां से अपने घर लौट के आया। ऐसे में कहते हैं कि उस कुतिया और बैल के बीच में संवाद होता है, क्योंकि जिसकी मुक्ति के लिए खीर बनाई गई थी और बैल तो पिता था और वो मां कुतिया थी। ऐसा शास्त्रकारों में ऋषभ पंचमी कथा में कहा गया है। कहते कि कुल देवी ने आकर के उसके शरीर में कहा कि देखो, हमारी मुक्ति के लिए पुत्र बहू ने खीर बनाई और हमारी मुक्ति तो न हो पाई। पैर कहता है कि मुझे दिन भर तेली के घर भूखे प्यासे रहना पड़ा और घुमा फिरा करके मुझे तेले लाया। कुतिया कहती है कि मुझे मेरे बहू ने मारा डंडे से, मेरी कमर टूट गई। ये बात पुत्र और बहू ने सुनी। उन्होंने क्या किया कि यह स्थिति कैसे हुई कि हमारे माता पिता एक बैल बने हुए हैं, एक कुतिया बनी हुई है, इनकी दुर्गति, इनके मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए। तब किसी महान ज्ञानी ऋषि के समक्ष वो गए और वहां पर जाकर के उन्होंने उनसे कहा कि हमारे माता पिता की मुक्ति कैसे होगी। तब उन्होंने कहा कि भाद्रपद पंचमी के दिन, ऋषि पंचमी जब आती है उस समय पितृमोक्ष के लिए व्रत रखे
उपवास रखे, उपवास न कर सको तो जो अन्न बैल के कंधों से बोया गया नहीं हो, खेती में किया हो, ऐसे अन्न का परित्याग करके फलिहार जैसा आहार करके पंचमी का व्रत करने से पितृ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कहानी ऋषि पंचमी की हमारे कह गई है। और ऋषि पंचमी की इस कहानी के संदर्भ में हमारे नाग केतु का दृष्टांत आता है। हमारे पर्युषण पर्व के दिनों के अंदर अट्ठम की तपस्या और वैदिक तपस्या का बड़ा महत्व है। अट्ठम तप क्या है उसका वर्णन इस प्रवचन के अंदर किया जा रहा है। नाग केतु के प्रवचन से कहा गया है कि श्रीकांत सेठ की भार्या श्री सखी पुत्र नाग केतु हुए। बहुत श्रीमंत परिवार का बालक का जन्म हुआ। बालक 2.5-3 साल की उम्र का था। पर्युषण के पर्व के दिन आए, लोग आपस में बात कर रहे थे घर के अंदर। कोई कह रहा मैं उपवास करूंगा, कोई मैं मेला करूंगा, कोई मैं तेला करूंगा। इस प्रकार के संवाद को सुना और नाग केतु को पूर्व का जातिस्मरण ज्ञान हुआ, क्योंकि पूर्व भाव के अंदर उसकी माँ सौतेली माँ थी। उसने उसको घर एक घास फूस की झोपड़ी के अंदर बंद करके घर में आग लगा दी थी। लेकिन बालक को मुनि के द्वारा नौका मंत्र दिया गया था। उस नौका मंत्र का स्मरण करते हुए शुभ ध्यान में वह मरा था और मर करके शेर के घर उत्पन्न हुआ था। इसी पूर्व की नाग केतु की कहानी थी जो जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा उसे प्राप्त हुई थी। नाग केतु बन के अंदर विचार करता है कि हो कितने भाग्य कि मुझे आज इस कुल में जन्म लेने का अवसर मिला। तब ये सब उपवास कर रहे, मेला कर रहे, तिला कर रहे, मैं भी इस अट्ठम तप करूं। यह भाव हृदय के अंदर धारण किए। भाव को धारण करके अट्ठम तप करने के लिए उसने मन में संकल्प कर लिया। अम्मा दूध पिलाए तो मुंह फेर लेती है, खाना खिलाए तो मुंह फेर ले। और इस प्रकार 3 दिन तक कोई भी तरह का खान पान नहीं किया, जल भी नहीं पिया, दूध भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, अन्न प्रसाद भी कुछ भी नहीं किया। ऐसे बालक ने 3 दिन का अट्ठम तप किया। अट्ठम तप बड़ा कठिन तप होता है, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। इनके भक्ष्य करते हैं। वो अट्ठम तप किया। उस अट्ठम तप को करने के कारण उस जीवात्मा के हृदय के अंदर शुभ भाव थे, लेकिन तपस्या की प्रबलता और कठोरता के कारण वह मरणासन अवस्था में पहुंच गया।